Hello class 6th, this is your literature second chapter, Man versus Animals, and this is an extract taken from Animal Farm that is written by George Orwell. So George Orwell ने एक नॉवल लिखी है, उसका नाम है एनिमल फार्म, और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। उसी एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो कैन यू सी द टाइटल मैन वर्सेस एनिमल्स। मैन वर्सेस एनिमल मतलब मैन ऑपोजिट साइड खड़े हैं एनिमल्स के एंड एनिमल्स ऑपोजिट साइड खड़े हैं मैन के। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर एंड हाउ दे आर इन ऑपोजिट, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो बेसिकली जो नॉवल है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्योंकि एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है सो हम उसे थोड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू गॉट इंटरेस्ट in this chapter you can buy that novel and you can read that. So there is a farm and the name of the farm is Manor Farm, and the Manor Farm is owned by Mr. Jones. Mr. Jones जो है वो ओनर हैं उस Manor Farm के. So what happened that the animals who are living in this Manor Farm are leading a miserable life. बहुत मिजरीज है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा सॉरो है उन एनिमल्स के अंदर जो भी इस Manor Farm में रहते हैं. ओके, सो देयर इज़ एन ओल्ड मेजर, एंड मेजर जो होता है वो आर्मी ऑफिसर्स को वो टाइटल दिया जाता है, बट यहाँ पे एक मेल पिग है, बोर का मतलब होता है अ मेल पिग. सो एक मेल पिग है, उसे हम ओल्ड मेजर कहते हैं. ओल्ड क्योंकि वो ओल्ड है, एंड मेजर ये टाइटल थोड़े सीनियर लोग को मिली है यहाँ पे. सो बोर को ओल्ड मेजर हम यहाँ पे कहेंगे. सो वो सीक्रेटली एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है, इसलिए बुलाता है ताकि वो अपने ड्रीम्स को शेयर कर सके. उसे एक रात में ड्रीम आता है और उस बारे में वो सबको शेयर कराना चाहता है. वो ये भी बताता है कि जो मैन है, मैन ही हमारा रूट कॉज है हमारी सफ़रिंग का. मतलब जो हम सफ़र कर रहे हैं, वो जो सारा कुछ पेन हम फील कर रहे हैं, वो सब कुछ मैन के वजह से हो रहा है. एंड वी मीन्स एनिमल्स, लाइक वी ऑल शुड मेक अ सोसाइटी. हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पे ह्यूमंस नहीं होंगे. दैट सोसाइटी विल बी फ्री ऑफ ह्यूमंस एंड there will be equality between all animals. Okay, so after some days he dies. वो जो old major है वो मर जाता है, and after the 3 nights, 3 रातों के बाद, 2 young pigs, 2 यंग पिग्स हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन. ये दोनों जो होते हैं ये कमांड ले लेते हैं, वो सीनियर बन जाते हैं, और वो जो होते हैं मिस्टर जोन्स को और उसके जो और साथ में काम करते हैं उस फार्म में, उन सबको भगा देता है वहाँ से. और वहाँ पे एक पॉलिसी चलती है एनिमलिज्म फॉर एवरीवन. वहाँ पे मतलब अब एनिमल्स का राज है, वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है. वो जो जगह है वो फ्री हो गई है ह्यूमंस से. ओके, सो नाउ दे वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन नेपोलियन एंड स्नोबॉल, क्योंकि दोनों ही रूल करना चाहते थे, एक तरफ से किंग बनना चाहते थे. सो एक जगह 2 किंग तो हो नहीं सकते, तो उन दोनों के बीच में पावर का स्ट्रगल होता है. और बाद में जो होता है, नेपोलियन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो स्नोबॉल को हरा देता है. अब क्या हुआ कि सारे जो एनिमल्स थे वो फिर से उसी सफरिंग वाली लाइफ जो थी, वो फिर से वो मिजरी वाली लाइफ जीने लग गए, क्योंकि जो ये नेपोलियन था ये उन्हें वैसी ही लाइफ जीने को मजबूर कर रहा था जैसे ह्यूमंस उनको करा रहे थे. अब फिर से हर चीज़ उन्हें बहुत स्कार्सिटी, बहुत कम लिमिट में खाना मिल रहा था, काम ज़्यादा लिया जा रहा था. और जो पिग्स थे, क्योंकि नेपोलियन एक पिग है, तो वो बहुत ज़्यादा पिग्स को पार्शल था उनके लिए, ठीक है. और जो नेपोलियन और उसके पिग्स थे, बस वो सबसे अच्छी लाइफ जी रहे थे. बाकी जो सारे एनिमल्स थे वो फिर से वैसी मिजरी वाली लाइफ जी रहे थे. सो उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि जो ह्यूमंस जो हमारे बीच सफरिंग कर रहे थे वही जो है अब पिग्स बाकी सारे एनिमल्स के साथ वही सेम तरह से ट्रीट करके वैसी मिजरी वाली लाइफ उन्हें दे रहे थे. सो अब कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था कि मैन और पिग में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम लग रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह से उनके साथ गलत तरह से व्यवहार कर रहे थे. उन्हें हार्ड वर्क ज़्यादा करा रहे थे और उन्हें हर चीज़ स्कार्सिटी में प्रोवाइड करते थे. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी विल रीड आउट
this chapter, and we will see that why was there a secret meeting and what all that old major said in that meeting. That is what we are going to study in this chapter. Okay, so that part is the only extract that we are going to study here. So the Mr. Jones, as I told you, he is the owner of that manure farm. ठीक है. So he had locked 10 hen house for the night. hen का जो house होता है जहाँ पे hens रहती है, he locked that and he was very tired. Why he was tired? Because he has to look after all the farm, so he was a little bit tired. and इतना tired हो गया कि वो pop house जो थे उन्हें shut करना भी भूल गया. ठीक है. एंड ही वॉज कैरिंग अ लैंटर्न. लैंटर्न इज़ योर लालटेन जिसे कहते हैं. वो इधर उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था, सो उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा रहे थे. सो वो इधर उधर होते हुए जाने लगा, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे पहुंचा, उसे अपना बेड दिखा, और वहाँ पे मिसेस जोन्स जो थी उसकी वाइफ, शी वॉज ऑलरेडी स्लीपिंग देयर विथ स्नोरिंग. स्नोरिंग्स क्या होती है? वो जो नॉइज़ वाली स्लीप होती है जिसे खर्राटा भी कहते हैं. ठीक है. शी वॉज ऑलरेडी स्लीपिंग एंड ही वेंट देयर एंड स्लेप्ट. Okay, so as soon as the light in the bedroom went off, like जैसे light बंद हुई, there was a stirring and fluttering all through the farm buildings, and everybody start saying things like, दिन में ही जो ओल्ड मेजर था उसने सब को पास करा दी थी ये नोटिस कि रात में जब जोन्स जो है, जो ओनर है, वो सो जाएगा, सो उसके बाद हमारी एक प्रॉपर सीक्रेट मीटिंग होगी. तो क्योंकि सीक्रेट मीटिंग थी तो इसलिए तेज से बोला जा नहीं सकता था, तो हर किसी को ये जो बात थी वो वर्बली शेयर की गई थी. ओके. और ये सारे के सारे एनिमल्स को कम्युनिकेट कर दी गई थी. And everybody agreed also that okay, we all will come there and we will have a meeting. And because this old major was highly regarded, like उन्हें बहुत हाई पोस्ट पे था और सब उसे बहुत मानते थे, इज्जत करते थे, तो उन्होंने सब ने सोचा कि चलो ठीक है, 1 घंटे की नींद नहीं और पूरी करेंगे, बट लेट्स हियर व्हाट दिस ओल्ड मेजर वांट टू से. सो सब ने अपनी 1-1 घंटे की नींद और लूज़ करी, क्योंकि अगर उसकी मीटिंग में नहीं जाते तो वो सब सो चुके होते. तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए सब के सब इकट्ठा हो गए. सो ऑल द एनिमल्स वर देयर एक्सेप्ट देयर वाज अ टेम रेवन. व्हाई इज दिस रेवन कॉल्ड टेम? बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड. एंड रेवन इज़ एक्चुअली यू कैन से इट्स लाइक एन क्रो, वैसे ही कुछ दिखता है. ठीक है. ही वॉज स्लीपिंग ऑन द पर्च. देयर वॉज अ ब्रांच, वो ब्रांच जिस पे बर्ड्स यूजुअली रेस्ट करती हैं, वो पीछे था बैक डोर पे, और वो वहाँ पे आराम से सो रहा था. सो व्हेन दिस मेजर सॉ दैट ऑल वर प्रेजेंट देयर एंड दे ऑल हैव कंफर्टेबली प्रेजेंट देयर, सो कुछ देर उसने थोड़ा सा वेट किया ताकि सब के सब आए थे, सब डिस्कस करने लगे थे क्या हुआ होगा. सो ही वॉज वेटिंग एवरीवन टू स्टे क्वाइट एंड स्टे कंफर्टेबल, एंड देन ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड देन ही बिगेन व्हाट ही वांट टू से. Then he said comrades. Comrades it's actually is a word that is fellow members. fellow members के लिए या साथी बोलने के लिए comrades words यहाँ पे यूज़ हुआ है. So उसने ये कहा कि as you have already heard that I got a strange dream. मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया था लास्ट नाइट में, एंड मैं वही बताने के लिए यहाँ पे सबको आया हूँ. ठीक है. सो पहले तो वो कहता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब चल रही होती है और थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका होता है, तो उसको पता होता है कि हाँ शायद हो सकता है कुछ दिन में मैं मर जाऊँ. तो वो सबको बताता है कि हो सकता है कुछ दिन के बाद मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूँगा. सो उसे ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक अच्छी बात, मैं एक बात सबको पास करूं, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वांट टू स्टार्ट सेइंग. सो वो ये बताता है कि जो यहाँ पे है कि ये कि लाइक whoever has taken birth he has to die, it's a nature. तो ये नेचर है कि हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी, तो इट्स ओके दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई, बट बिफोर डाइंग इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू समथिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे. जो बताना है वो बताना चाहता हूँ. सो वो बोलता है कि क्या है नेचर हमारे लाइफ का, क्या है हमारा.
तो उसने कहा लेट्स फेस इट कि आर लाइफ्स आर मिजरेबल, लेबोरियस एंड शॉर्ट, लाइक हम बहुत ज़्यादा मिजरी में हैं, वी आर नॉट हैप्पी एंड वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और हमारी लाइफ भी शॉर्ट होती है। वी आर बॉर्न, हम पैदा होते हैं और हमें बस उतना ही खाना मिलता है जिसकी वजह से हम जी सके, उतना ही खाना हमें मिलता है और हमें इतना ज़्यादा काम कराया जाता है, इतना ज़्यादा काम कराया जाता है, और जो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं उन्हें तो और ज़्यादा काम करने को दिया जाता है। एंड जब हमारा काम मतलब एक टाइम के बाद एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें बहुत ही बुरी तरह से वी आर किल्ड फॉर फूड एंड विथ अ वेरी ब्रूटल वे, बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत क्रुएलिटी के साथ हमें मार डाल के ह्यूमंस खा लेते हैं। तो ये सारी बात वो स्टार्ट करता है बताना, ठीक है। सो ही जस्ट वॉन्ट टू कन्वे, ये कन्वे करना चाह रहा है कि क्या यही हमारा नेचर है लाइफ का, कि हम बस पैदा हों, हमें फार्म में ऐसे बांध के रखा जाए, हमें बस उतना खाना दिया जाए जितने में हम जी सकें, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाए, हम थोड़े बूढ़े हो जाएं, तो हमें मार दिया जाए, या अगर हम काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो हमें मार डाल के खा लिया जाए। क्या यही हमारी लाइफ है? Okay, so till here I am doing this first part of this chapter. It's a little bit lengthy, so in the next video I will complete the rest of this chapter. Suppose if you have your books, you can read till here. It's page number 19, second last paragraph. Till here you can read and try to learn the word meanings of this chapter. Okay, so do this much part and rest I will cover in your next video. Okay, so till then, take care, stay at home, and bye bye.